हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विद गोल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राठौड़ वंश की। किस वंश की? राठौड़ वंश की। सभी को आपको जैसे कि पता होगा राठौड़ वंश कहाँ था? मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ का राठौड़ वंश। अब इस राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी और यह राठौड़ वंश किसके वंशज हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राठौड़ वंश, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर आरपीसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसमें से कम अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप हमारा वीडियो एंड तक देखना ज़रूर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखो, हम स्टार्ट करते हैं आज का राठौड़ वंश। अब देखो, राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? राठौड़ वंश की उत्पत्ति, यह राठौड़ शब्द है जो क्या है? खाली बोलने से, ये बोलने मात्र है। इसका जो पात्र है, मतलब जो राठौड़ शब्द है वो बोलने में ही प्रयुक्त होता है, लेकिन संस्कृत की पुस्तक शिलालेख दान पात्र में, संस्कृत की एक पुस्तक या शिलालेख है दान पात्र, उसमें राठौड़ शब्द नहीं मिलता। क्या मिलता है? राष्ट्रकूट मिलता है। राष्ट्रकूट शब्द मिलता है। अब इस राष्ट्रकूट शब्द से क्या बना? रठौड़ू, रठ उड़ शब्द बना और इसको हम घींचते घींचते चलाते चलाते ये क्या आ गया? प्रचलन में आ गया। तो हम इसे क्या बोलते हैं? राठौड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राठौड़ बोलते हैं या राहुट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? राउड, यह शब्द बोलते हैं। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? कोई कहता है जो राठौड़ वंश है, जो कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल, उसकी संतानें हैं। चलो इस बात को हम सिद्ध करते हैं। कौन क्या क्या बोलता है इस पे हम चर्चा करते हैं। उत्पत्ति, राठौड़ वंश की उत्पत्ति एक पुस्तक है, ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, यह किसकी रचना है? चंद्रवरदायी की। किसकी? चंद्रवरदायी की रचना है। इस पुस्तक में चंद्रवरदायी ने, इस पुस्तक में पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदायी ने कन्नौज का जो शासक था, कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद। जयचंद देखो, जो चंद्रवरदायी की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इस पुस्तक में कन्नौज का शासक था जयचंद। इस चंद्रवरदायी ने अपनी पुस्तक में जयचंद को कर्णध्वज या राठौड़ लिखा। क्या लिखा था? राठौड़। तो इस बात से पता चलता है कि राठौड़ क्या थे? जयचंद की क्या थी? जयचंद क्या था? गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल की क्या थी? संतानें थी। क्या थी? संतानें थी। ये तो होता है इस बात से सिद्ध, पृथ्वीराज रासो से इस बात का पता चलता है। लेकिन
और भी इतिहासकार इस बात का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, और कोई इसका क्या करता है, समर्थन ना करके वे इसकी क्या करता है, आलोचना करता है, इसके बारे में पुष्टि करता है। अब देखो, जो टॉन्ड है, कर्नल जेम्स टॉन्ड, उसने भी क्या कहा था, जो राठौड़ वंश है वो जयचंद गढ़वाल की क्या है, जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है वह जयचंद गढ़वाल की क्या है, वंशज है। और ओझा भी इसका क्या करता है, समर्थन करता है। डॉक्टर ओझा भी क्या करते हैं, कर्नल जेम्स टॉन्ड का क्या करते हैं, इस बात से समर्थन करते हैं। लेकिन ये सब क्या करते हैं, जो जयचंद गढ़वाल है उसकी वंशज मानते हैं राठौड़ वंश को। लेकिन इसके बारे में इतिहासकार क्या करने लगे, और शोध करने लगे, और शोध करते हुए एक बात पता चली, एक नई बात पता चली इतिहास की, वह देख लेते हैं। मैंने बताया था कि जयचंद गढ़वाल की संतानें हैं राठौड़ वंश। यह कौन कौन मानता है, कर्नल जेम्स टॉन्ड, कर्नल जेम्स टॉन्ड, ओझा और पृथ्वीराज रासो की चंद्रवरदाई की पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो। इसमें ये सब क्या करते हैं, क्या मानते हैं, जो राठौड़ वंश है उसे क्या मानते हैं, जयचंद गढ़वाल की वंशज मानते हैं। ठीक है, अब देखो, यह इस शोध होता रहा इतिहास के क्षेत्र में, और एक नई बात सामने आई। क्या आई थी, नई बात सामने आई। और डॉक्टर हार्नोली ने कहा, इस बात का क्या किया, खंडन किया। क्या किया, इस बात का खंडन किया कि जो राठौड़ वंश है मारवाड़ का, वह जयचंद गढ़वाल की संतानें या वंशज नहीं है, क्योंकि इसने कहा ये दो अलग अलग वंशज है, क्योंकि इतिहास में गढ़वाल व राठौड़ों में क्या था, वैवाहिक संबंध था। क्या था, वैवाहिक संबंध था। इस बात से पता चलता है कि जो जयचंद गढ़वाल और राठौड़ वंश है, ये दो क्या है, अलग अलग वंश है, क्योंकि इनमें क्या था, वैवाहिक संबंध था। अगर यह सेम वंश होता तो क्या होता, सेम वंश होता तो इनमें एक ही कास्ट में या एक ही जाति में विवाह कभी भी नहीं होता। तो इस बात का खंडन यहीं पे होता है। और इसके प्रमाण देखें, V.A. स्मिथ, इसका मतलब इसने क्या कहा, इसने कहा जो कन्नौज है, सब कह रहे थे जो कन्नौज है, कन्नौज का वंश है वह राठौड़ वंश है। इसने कहा कन्नौज का राठौड़ वंश क्या है, कल्पना मात्र है। क्या है, कल्पना मात्र है। V.N. स्मिथ के अनुसार इसने कहा जो कन्नौज का राठौड़ वंश है वह क्या है, कल्पना मात्र है।
एक आता है डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर राम शंकर त्रिपाठी, राम शंकर त्रिपाठी, त्रिपाठी। डॉक्टर राम शंकर त्रिपाठी की एक पुस्तक है, इसकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, हिस्ट्री ऑफ कन्नौज। क्या है इस पुस्तक का नाम? हिस्ट्री ऑफ कन्नौज। इस पुस्तक में क्या बताया गया है? डॉक्टर राम शंकर त्रिपाठी की एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, और एक और राइटर हैं डॉक्टर हेमचंद, हेमचंद्र राय। डॉक्टर हेमचंद्र राय, इनकी भी एक पुस्तक है डायनेस्टिक, डायनेस्टिक हिस्ट्री डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। कौन सी पुस्तक है? डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब इन दोनों ने क्या कहा? जो कन्नौज का जो वंश है और जो राठौड़ वंश है वो क्या है? विभिन्न है, भिन्न है। क्या है? अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। मतलब जो कन्नौज का जो राठौड़ वंश है वह क्या नहीं है? मारवाड़ का राठौड़ वंश नहीं है। ये दोनों वंश अलग अलग है। अपन को इस बात की जानकारी वी.एन. स्मिथ की एक पुस्तक, पहले तो वी.एन. स्मिथ ने कहा कन्नौज का राठौड़ वंश कल्पना मात्र है। इसने इस बात का खंडन किया जो राठौड़ वंश है वो कन्नौज के जयचंद गढ़वाल की संतानी या वंशज नहीं है। अब इस बात की पुष्टि डॉक्टर राम शंकर त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कन्नौज में किया, और इसी बात का समर्थन करते हुए डॉक्टर हेमचंद्र राय ने अपनी पुस्तक डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। इन दोनों की पुस्तक से पता चलता है कि जो क्या राठौड़ वंश है वह क्या नहीं है? कन्नौज के जयचंद गढ़वाल की संतानें नहीं है। क्या नहीं है? संतानें नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है, इस मारवाड़ की राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी और कब की थी, और इसके शासक कौन थे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सके।